हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये लॉजिक्स चैनल में दूसरा एक प्रोग्राम है जो कि ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग है। इस प्रोग्राम में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 6 डाली, तो स्टार्टिंग से लेके और 6 तक उस वैल्यू में कितने ऑड नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स को ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा। ऑड नंबर को मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि मेनली हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि दो से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, मतलब कि जो उनका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आता है। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनको कि जब हम दो से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, और इसीलिए उनका जो रिमाइंडर होता है वो 1 आता है। तो ये तो हो गया हमारा इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें प्रिंट ऑड नंबर्स स्टिल, मतलब कि हमें जहां तक के भी ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर यहाँ पे मान लो 5 दे दूं, तो ये प्रिंट करेगा 1, 3 और 5। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 दिया तो ये 5 हमारा n में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो मैसेज है ये लिख के आएगा कि ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर। देखो, जैसे इसको मैंने आपको ये ट्रेस करके दिखाया है, या ड्राई रन कहते हैं वो करके दिखाया है। ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर। सबसे पहले इसका हम पहला स्टेप देखते हैं। जैसे पहला स्टेप में आप देखो फॉर लूप चलेगा, तो i इक्वल्स टू 1 से चलेगा। ये फॉर लूप 1 से इसलिए चलेगा क्योंकि ऑड नंबर स्टार्ट ही 1 से होंगे। 0 इज अ इवन नंबर, तो 1 से उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, 1 इज लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी 5 है, मतलब कि ट्रू है। अब हमने इफ कंडीशन को चेक किया, ये नॉट इक्वल टू है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये नॉट इक्वल टू है, और प्रोग्राम में भी ये हमने नॉट इक्वल टू लगाया है। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो हमने इवन नंबर के प्रोग्राम में इक्वल्स टू 0 लगाया था, क्योंकि इवन नंबर का प्रोग्राम मतलब कि रिमाइंडर मस्ट बी 0, और ऑड नंबर का प्रोग्राम मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए हमने नॉट इक्वल टू 0 लगाया हुआ है यहाँ पे। अब हमने i इक्वल्स टू 1 लिया, इसको चेक किया, तो जब कंडीशन ट्रू थी तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर हमने i इक्वल्स टू 2 लिया, क्योंकि i इक्वल्स टू 2 मीन्स के वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक करके, जो हम फॉर लूप लगाया हमने उसके अकॉर्डिंग। अब हमें फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे तो फॉल्स आएगी, तो कोई भी इसमें आगे एक्टिविटी नहीं होगी। फिर हमने i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हमने 3 दी, तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई, और जो इफ के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो भी ट्रू हुई। तो इसने प्रिंट कर दिया 3 को। देखो, ये प्रिंट किस टू कर रहा है, i की वैल्यू। जो i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी उसको प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से i इक्वल्स टू 4, i इक्वल्स टू 5 और i इक्वल्स टू 6 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब जहां पे भी कंडीशन हमारी ट्रू है, और जो भी इसने ये जो प्रिंट की है आई की वैल्यू, वो सारी जो आई की वैल्यूज होंगी, जैसे इसमें 1, 3, 5 है, वो हमारी क्या प्रिंट हो जाएंगी, ऑड नंबर्स में प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमारे इस तरीके से ऑड नंबर्स प्रिंट कर देगा प्रोग्राम। तो समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। इसी तरीके से एक एक स्टेप को इसके पढ़िएगा, अपने कॉपी पेन पे भी इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।